परम रम्य गिरि वर कैलाशु, परम रम्य गिरि वर कैलाशु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु, सदा जहाँ जहाँ सुमा निवासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। याज्ञवल्क्य जी कहते अब मैं आपको कैलाश पर्वत पर लेकर के चलता हूँ, जहाँ सदा भोले बाबा अपनी भार्या उमा, जगदम्बा, परा अम्बा, जगत जननी के साथ बड़े रम्यता पूर्वक निवास कर रहे हैं, सुख से निवास कर रहे हैं, प्रेम से निवास कर रहे हैं। बड़ा सुंदर वातावरण है। भरद्वाज जी, कैलाश पर्वत के जैसा वातावरण मैंने आज तक किसी गृहस्थी के घर में नहीं देखा। देखिए, भोले बाबा गृहस्थी होने के साथ साथ सबसे बड़े योगी कहलाते हैं, उनसे बड़ा योगी और कोई नहीं है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि ऋषिवर, माता पार्वती के साथ भोले बाबा कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं, और इस समय पर भोले बाबा कहाँ विराजमान हैं? हाँ, तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला, ओ नित नूतन सुंदर सब काला, नित नूतन सुंदर सब काला, ओ नित नूतन सुंदर सब काला। भोले बाबा कैलाश पर्वत पर वट वृक्ष के नीचे विराजमान है। ये वट का वृक्ष ना अनादि कालों से वहां पर विराजमान है, और इतने काल व्यतीत हो गए, लेकिन ये वट वृक्ष नित नया नवीन ही दिखाई देता है, मानो कि जैसे अभी अभी कोई वृक्ष उपजा हो। ऐसा ये वृक्ष है। किसका? वट का वृक्ष। और हमारी सनातन संस्कृति में देखिए, वट के वृक्ष को सबसे पूजनीय माना जाता है। एक हमारी तुलसा माता है और एक वट का वृक्ष है, जिसको सबसे ज्यादा पूजनीय माना गया है। और ये वट का वृक्ष आप जहां भी देखेंगे ना, कभी ये जल्दी सूखता नहीं है। ये वट का वृक्ष, इसकी एक विशेषता है, जल्दी सूखता नहीं है। जब आप उसमें कोई छेड़खान करेंगे, कोई ऐसी दवा डालेंगे या कोई ऐसा कुछ करेंगे, तभी वो सूखेगा, अन्यथा वो नहीं सूखता वट का वृक्ष। वही वट का वृक्ष कैलाश पर्वत पर लगा हुआ है, और उसी वट के वृक्ष के नीचे भोले बाबा विराजमान है, सुखासन पर बैठे हुए हैं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि भरद्वाज जी, आपने एक से बढ़कर के एक वक्ता देखे होंगे, वक्ता का स्वरूप देखा होगा, लेकिन जिन वक्ता के पास मैं आपको लेके चल रहा हूं, ऐसा वक्ता संसार में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। कैसे वक्ता है कि गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा चूट में, गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा चूट में, तरंग गंग जटा चूट में, तरंग गंग जटा चूट में।
बाघंबर योन पवित्र विषधर व्योमकेश बाघंबर यज्ञोपवीत विषधर योनिकेश बाघंबर यज्ञ पवित्र विषधर व्योमकेश बाघंबर यज्ञोपवीत विषधर योमकेश बाघंबर यज्ञ पवित्र विषधर भूत प्रेत बेहो भूत प्रेत बेतालन के संग तरंग गंग जटाजूट में पूरे रंग सोगे रंग पर भुजंग रंग रंग जटाजूट में शरीर पर उन्होंने भस्म लगा के रखी हुई है, गले में सर्प की माला है और यज्ञोपवीत भी कोई साधारण यज्ञोपवीत नहीं है, सांप का यज्ञोपवीत है। ऐसा वक्ता आपको कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगा। और इतना ही नहीं भरद्वाज जी, अभी और आगे है, क्या है? मुंडमाल चंद्रभाल महाकाल विकराल मुंडमाल महाकाल महाकाल विकराल मुंडमाल चंद्रभाल महाकाल विकराल मुंडमाल चंद्रभाल महाकाल विकराल मुंडमाल चंद्रभाल महाकाल विकराल मुंडमाल चंद्रभाल महाकाल विकराल लाल लाल अखियां हो लाल लाल अखियां खा के गोला भंग तरंग गंग जटाजूट में गोल रंग सोगे अंग पर भुजंग रंग रंग जटाजूट में गले में हार नहीं है, फूलों की माला नहीं है, मुंड की माला है। अच्छा, कल जिसने जिसने विवाह की कथा सुनी होगी, ये स्वरूप भोले बाबा का उसने दर्शन किया होगा, किया है कि नहीं? गले में मुंडों की माला है, तन में शमशान की राख है और गले में सांप लपटा हुआ है, माथे पर चंद्रमा विराजमान है, शीश से गंगा निकल रही है और बड़े उसमें भी देखिए शांति से परम रम्य तरीके से कहां पर बैठे हैं? बड़तर अति बर देव अजर अमर बड़तारी अति परदेश अजय अमल बड़तर अति बर देव अजर अमर बड़तर अति परदेश अजय अमल बड़तरे अति परदेश अजय अमल शैल सुता संग हो शैल सुता संग राम के प्रसंग तरंग गंग जटाजूट में गोर रंग सोहे अंग पर भुजंग तलल लंग जटाजूट में गोर रंग सोहे अंग पर भुजंग तरंग रंग
की जय। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि भरद्वाज जी अब आप दर्शन करिए कि जिस वक्ता का स्वरूप इतना आनंददायक है, वो जब कथा कहेंगे राम जी की तो कितना आनंद आएगा। भरद्वाज जी ने कहा कि नाथ अब आप जल्दी से मुझे उनकी कथा सुनाइए, अब मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा है, आप तो बस जल्दी मुझको सुनाइए। आपने ये जो उनका स्वरूप बता दिया, अब मुझको और लालसा जागृत हो गई है जल्दी कथा सुनने की। याज्ञवल्क्य जी अब कथा कहना प्रारंभ करते हैं।